मती बाब नंबर 9। किश्ती में बैठकर ईसा ने झील को पार किया और अपने शहर पहुंच गया। वहां एक मफलूज आदमी को चारपाई पर डालकर उसके पास लाया गया। उनका ईमान देखकर ईसा ने कहा, बेटा हौसला रख, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। ये सुनकर शरीयत की कुछ उलमा दिल में कहने लगे, ये कुफर बक रहा है। ईसा ने जान लिया कि ये क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने उनसे पूछा, तुम दिल में बुरी बातें क्यों सोच रहे हो? क्या मफलूज से ये कहना ज्यादा आसान है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन मैं तुमको दिखाता हूँ कि इब्ने आदम को वाकई दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये कहकर वो मफलूज से मुखातिब हुआ, उठ अपनी चारपाई उठाकर घर चला जा। वो आदमी खड़ा हुआ और अपने घर चला गया। ये देखकर हुजूम पर खुदा का खौफ तारी हो गया और वो खुदा की तमजीद करने लगे कि उसने इंसान को इस किस्म का इख्तियार दिया है। मती की बुलाहट। आगे जाकर ईसा ने एक आदमी को देखा जो महसूल लेने वालों की चौकी पर बैठा था। उसका नाम मती था। ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और मती उठकर उसके पीछे हो लिया। बाद में ईसा मती के घर में खाना खा रहा था। बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार भी आकर ईसा और उसके साथ शागिर्द भी खाने में शरीक हुए। ये देखकर फरीसियों ने उसके शागिर्दों से पूछा, आपका उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर ईसा ने कहा, सेहतमंदों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि मरीजों को। पहले जाओ और कलाम मुकद्दस की इस बात का मतलब जान लो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। फिर यहया के शागिर्द उसके पास आए और पूछा, आपके शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी रोजा रखते हैं? ईसा ने जवाब दिया, शादी के मेहमान किस तरह मातम कर सकते हैं जब तक दूल्हा उनके दरमियान है, लेकिन एक दिन आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा और उस वक्त वो जरूर रोजा रखेंगे। कोई भी नए कपड़े का टुकड़ा किसी पुराने लिबास में नहीं लगाता। अगर वो ऐसा करे तो नया टुकड़ा बाद में सकड़कर पुराने लिबास से अलग हो जाएगा। यूं पुराने लिबास की फटी हुई जगह पहले की निस्बत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी तरह अंगूर का ताज़ा रस पुरानी और बेलचक मशकों में नहीं डाला जाता। अगर ऐसा किया जाए तो पुरानी मशकें पैदा होने वाली गैस के बायस फट जाएंगी। नतीजे में माई और मशकें दोनों ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए अंगूर का ताज़ा रस नई मशकों में डाला जाता है जो लचकदार होती हैं। यूं रस और मशकें दोनों ही महफूज रहते हैं। ईसा अभी ये बयान कर रहा था कि एक यहूदी रहनुमा ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी अभी मरी है, लेकिन आकर अपना हाथ उस पर रखें तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। ईसा उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके साथ हो लिया। चलते चलते एक औरत ने पीछे से आकर ईसा के लिबास का किनारा छुआ। ये औरत 12 साल से खून बहने की मरीजा थी और वो सोच रही थी, अगर मैं सिर्फ उसके लिबास को ही छू लूं तो शिफा पा लूंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देखा और कहा, बेटी हौसला रख, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। और औरत को उसी वक्त शिफा मिल गई। फिर ईसा रहनुमा के घर में दाखिल हुआ। बांसुरी बजाने वाले और बहुत से लोग पहुंच चुके थे और बहुत शोर शराबा था। ये देखकर ईसा ने कहा, निकल जाओ, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। लोग हंसकर उसका मजाक उठाने लगे। लेकिन जब सबको निकाल दिया गया तो वो अंदर गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ा तो वो उठ खड़ी हुई। इस मौजज़े की खबर उस पूरे इलाके में फैल गई। जब ईसा वहां से रवाना हुआ तो 2 अंधे उसके पीछे चलकर चिल्लाने लगे, इब्ने दाऊद हम पर रहम करे। जब ईसा किसी के घर में दाखिल हुआ तो वो उसके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा ईमान है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, जी खुदावंद। फिर उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारे ईमान के मुताबिक हो जाए। उनकी आंखें बहाल हो गईं और ईसा ने सख्ती से इन्हें कहा, खबरदार किसी को भी इसका पता न चले।
لیکن وہ نکل کر پورے علاقے میں اس کی خبر پھیلانے لگے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو ایک گونگا آدمی عیسیٰ کے پاس لایا گیا جو کسی بدرو کے قبضے میں تھا۔ جب بدرو کو نکالا گیا تو گونگا بولنے لگا۔ ہجوم حیران رہ گیا، انہوں نے کہا ایسا کام اسرائیل میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن فریسیوں نے کہا وہ بدروہوں کے سردار ہی کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ اور عیسیٰ سفر کرتے کرتے تمام شہروں اور گاؤں میں سے گزرا، جہاں بھی وہ پہنچا وہاں اس نے ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دی، بادشاہی کی خوشخبری سنائی اور ہر قسم کے مرض اور علالت سے شفا دی۔ ہجوم کو دیکھ کر اسے ان پر بڑا ترس آیا، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے اور بے بس تھے، ایسی بھیڑوں کی طرح جن کا چرواہ نہ ہو۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل بہت ہے لیکن مزدور کم، اس لیے فصل کے مالک سے گزارش کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزید مزدور بھیج دے۔